पिछले पार्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि ये चेन कैसे बनाते हैं और इसको काउंट कैसे करते हैं और सबसे पहले स्लिप नॉट कैसे बनाते हैं। अब इस पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये काउंट हो गया है, चेन हो गया है। अब इसके बाद हमें करना होता है, अगर हमें सिंगल क्रोशे करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सिंगल क्रोशे में हमें क्या करना होता है कि हमें ज़्यादातर, अगर हमें सीधा सीधा ही एक वो बनाना है रेक्टेंगल या कुछ भी चेन्स, मतलब सीधा सीधा ही बनाना है, तो उसके लिए हमें सिंगल क्रोशे करना होता है। तो जैसे चेन के लिए हम ऐसा करते हैं, ये एक बार, ठीक है, ये चेन हुआ। अब ये हमारा एक चेन है, तो ये वाला जो वी है, ये जो वी है, इसको हम एक चेन मानेंगे और ये वाला चीज़ हम स्किप करेंगे, मतलब इस पार्ट को हम छोड़ देंगे और उसके बाद इस वाले में, जो ये फर्स्ट वाला छोड़ के सेकंड वाला है, इसमें एक हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए, ये हमने सिंगल क्रोशे के लिए क्या करना है हमें, देखिए दोबारा देखिए, इधर से हमें यहाँ इस वाले होल में हमने इसको इंसर्ट किया है ऐसे, इधर से यान को ऐसे लेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम इसको इसके अंदर से दोनों में से निकाल देंगे। तो साथ में आप ट्राई कर लीजिए कि हमें क्या करना है। ये वाला जो पार्ट है, इसको अगेन मैं बता रही हूँ कि ये ज़्यादा टाइट खींच के नहीं रखेंगे। ज़्यादा टाइट खींचे रखेंगे तो आप इस चेन में अपना ये डाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना टाइट बना दिया होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको सिर्फ इतना कि हम हल्का सा इसको खींच पाए और आराम से इसमें डाल के फिर नया हम इसमें, अब ये आएगा आपको सिर्फ प्रैक्टिस से। ये देखिए, इधर से लिया और ये इस तरीके से। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि आपसे क्रोशे कभी होगा ही नहीं। तो मुझसे भी ऐसे ही है, मैं बहुत पहले से नहीं जानती हूँ, मुझे कुछ ही साल हुए हैं क्रोशे करते हुए। तो ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा इस तरीके से। ये हमारे हो गए 1 2 3, इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं, 3 सिंगल क्रोशे हो गए। तो इस लाइन के एंड पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए पहले हमारी चेन 8 थी, तो इस वाली लाइन में हमारे 7 सिंगल क्रोशे होंगे, क्योंकि हमने एक यहाँ पे छोड़ दी थी तो एक कम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से होता है सिंगल क्रोशे का। अब आपको आगे हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, स्लिप स्टिच, ये सारी चीज़ें सीखनी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं थर्ड पार्ट में आपको कुछ और चीज़ें बताने वाली हूँ कि आपको आगे किस तरीके से करना है इसमें।